सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले शिकवों को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी कोशिश बनी रहेगी। नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया असली भारत संवाद से। साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले बहन मायावती जी ने एक 59 पेज की बुकलेट जारी करी, जिसके द्वारा अपने समर्थकों, अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने का प्रयास किया कि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था वो असल में उन्होंने क्यों तोड़ा था। उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि चूंकि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने उनका और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए पार्टी का सम्मान बचाए रखने के लिए उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ दिया। अब मुझे 2019 का ही बहन मायावती जी ने जब गठबंधन तोड़ने की घोषणा करी थी, और उस समय जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था, क्या बयान दिया था, कौन से कार्ड बताए थे कि उन्होंने क्यों गठबंधन को तोड़ रही है, वह उस बयान का मुझे एक वीडियो मिला है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। चलिए पहले इस वीडियो को सुनते हैं। मीडिया बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी व सपा का गठबंधन हुआ है तो तब से खासकर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव व उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव भी मुझे पूरे दिल से व पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले शिकवों को भुलाकर व्यापक देश व जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी कोशिश बनी रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। और इसलिए अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहां पर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतरघात किया है और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिम्पल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव,
व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस बोर्ड व सपा का अपना बेस बोर्ड जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सपा का बेस बोर्ड खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। और इसी खास संदर्भ में ही कल दिनांक 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक में इन चुनाव परिणामों की काफी गहन समीक्षा की गई और समीक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक व जन विरोधी नीतियों से प्रदेश, देश यानी कि उत्तर प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका सपा के लोगों ने इस बार चुनाव में गंवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है। और यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये मुझे अपनी बात क्यों आपके सामने रखनी पड़ी है। कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठक बुलाई थी इलेक्शन का नतीजा आने के बाद, तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था, ना कोई प्रेस नोट जारी किया था, और हमारे लोग भी मीडिया से दूर ही रहते हैं पार्टी के लोग। लेकिन कल पूरे दिन भर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से मैलाफाइड इंटेंशन से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रही हो, तो गलत तरीके से उसको हाईलाइट किया गया। तो मुझे जब मैंने खुद आज सुबह देखा, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रही तो मैं देख नहीं सकी टीवी जो है, तो
लेकिन आज सुबह जब मैंने कुछ टीवी चैनल देखे और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्टेट जो मेरी तरफ से जो बयानबाजी, मेरी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुद ही मीडिया में आकर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आज अपना जो कल जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। धन्यवाद। तो साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में जो बहन मायावती जी का बयान सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि उस समय गठबंधन तोड़ते समय बहन मायावती न केवल सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव का, उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के व्यवहार की तारीफ कर रही थी, बल्कि ये भी कह रही थी कि हम लोग के जो संबंध आपस में बने हैं वो अब टूटने वाले नहीं है, हर सुख दुख की घड़ी में हम साथ रहेंगे, ऐसा वो उनका प्रयास रहेगा। ये इस तरीके की वो बात कर रही थी। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है तो कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं जिसके कारण ये गठबंधन वो आगे चलाने में असमर्थ हैं। और उसमें उन्होंने तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से यादव समाज जो कि सपा का मुख्य वोट बैंक है, उसने सपा का ही साथ नहीं दिया। डिंपल यादव जी हार गई, धर्मेंद्र यादव हार गए, इस तरह की उन्होंने बात करी है। और इसके आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ते समय ये भी कहा कि अभी चूंकि मैं गठबंधन तोड़ रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी का अपना ही वोट बैंक उनके साथ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो मैं गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर रही हूं ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। यदि अखिलेश यादव जी अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, पार्टी के साथ जुड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो आगे हम फिर गठबंधन कर लेंगे। तो एक तरफ तो ये वो बयान है जो कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बहन मायावती ने गठबंधन तोड़ते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, और वहीं आज अब उनका वो बयान है जो उन्होंने 59 पेज की एक बुकलेट जारी करके उसमें दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जी ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा। तो दोनों ही विरोधाभासी हैं। अब वो अपनी बात को पलट क्यों नहीं है, इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है, और ज्यादातर अंदाजा यही लग रहा है कि बहन मायावती जी इस समय भारी दबाव में है। और ये दबाव निसंदेह सत्तारूढ़ दल का है। सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर ये दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोटर जिस प्रकार से सपा के समर्थन में आया, इंडिया गठबंधन के समर्थन में आया, संविधान बचाने की लड़ाई में उसने उस पार्टी को वोट दिया जो भाजपा को हराने में सक्षम थी। इससे सत्तारूढ़ दल पूरी तरह हिल गया है, और इसलिए वो पूरा प्रयास कर रहा है कि सपा और बसपा में दूरी और बढ़े, वो किसी तरीके से दोबारा साथ में ना आ पाए। यही नहीं, उनका पूरा प्रयास ये भी है कि न केवल सपा और बसपा एक दूसरे से दूर रहें, बल्कि बसपा का वोटर भी किसी भी प्रकार से सपा की ओर ना जाए, वह या तो अपनी पार्टी बसपा में लौट आए या फिर भाजपा में आ जाए, लेकिन किसी भी तरीके से सपा या इंडिया गठबंधन की ओर ना जाए। यही पूरा प्रयास जो है सत्तारूढ़ दल का चल रहा है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान।